हाय, दिस इज मोमिता शाह और आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16 पार्ट 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि सिंस और फोर का कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो आज के इस क्लास में देखेंगे वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो सिंस और फोर जो है, सिंस और फोर का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, पहले उसको देखेंगे। तो क्या है पहचान? इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। राइट, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या था पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से था, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचान इसी तरह से रहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। बस फर्क क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? समय के साथ क्या रहेगा? समय के साथ से का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लाइक मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ, 3 बजे से खेल रहा हूँ, उसमें समय आ गया है ना, 3 बजे से खेल रहा हूँ। तो उसी तरह से जब समय आ जाएगा तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले उसको देखेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसमें ना ही नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते और ना ही क्वेश्चन कोई पूछा जाता है ना, बिल्कुल सीधा सा पॉजिटिव क्वेश्चन रहता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो जो इसका स्ट्रक्चर है पहले उसको देखेंगे। क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, हैज या हैव उसके साथ बीन, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। सिंस या फॉर का यूज कब करेंगे? डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है। ठीक है, इस तरह से। तो पहचान क्या है? रहा हूँ, रही है के साथ क्या रहेगा? समय रहेगा, समय के साथ से जुड़ा रहेगा, तब हम लोग को क्या पता चल गया? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या है पहला? वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो पहले हम लोग को क्या करना है? पहचान देखनी है। रहा है, रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है? समय है 10 मिनट से, 10 मिनट से है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब सेंटेंसेस में रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे क्या है? समय है। सेंटेंसेस में समय भी है तो क्या हो गया? 10 मिनट से क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेंटेंसेस टाइप है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है मतलब एफर्मेटिव है, और सेंटेंसेस में नहीं नहीं है इसका मतलब क्या है? एफर्मेटिव ही है। अगर नहीं होता तो क्या होता? नेगेटिव सेंटेंसेस होता। तो पहले देख लिए, इसको पहचान कर लिया, अब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वो 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह के लिए क्या होगा? ही। क्यों? क्योंकि ये लड़का है, पी रहा है यानी लड़का है, तो क्या होगा? ही। अब ही के साथ क्या होता है? हैज या हैव? हैज होता है। क्यों? क्योंकि ही क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ही के साथ हैज होता है, उसके बाद साथ बीन होगा, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे? पी रहा है ना, चाय पी रहा है, तो पीना को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिंक। ड्रिंक के साथ आईएनजी लग गया तो क्या हो गया? ड्रिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे टेकिंग भी हो सकता है क्योंकि वह चाय ले रहा है ना। ड्रिंकिंग या टेकिंग दोनों ही सही है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टी, चाय है ना, चाय पी रहा है। कितने मिनट से?
10 मिनट से, तो 10 मिनट के साथ क्या होगा, फॉर या सिंस। 10 मिनट से, प्रॉपर टाइम नहीं बोल रहा है यहाँ पे, 10 मिनट से, तो मिनट 10 मिनट से क्या होगा, फॉर 10 मिनट्स। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंसेस पूरा, ही हैज बीन ड्रिंकिंग या टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। सिंस या फॉर क्या कैसे लगेगा वो आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था, 10 मिनट से, यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं बताया गया है इसलिए फॉर लगेगा। अगर 10 बजे से होता तो क्या होता है, यहाँ पे सिंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो फिर से वही आप लोगों को क्या करना है, पहचान करना है, रहे हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद क्या है, सुबह से, यहाँ पे भी क्या दिखाया गया है, सुबह से, एक समय बता रहा है, तो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखना है कौन सा सेंटेंसेस टाइप है, फुल स्टॉप है यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद देखेंगे नहीं है या नहीं है मतलब एफर्मेटिव ही है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द फादर। उसके बाद द फादर के साथ क्या होगा, हैज या हैव। द फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज, उसके साथ बीन, द फादर हैज बीन। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या आता है, पढ़ना, पढ़ना को रीड, रीड में आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर लगेगा। मॉर्निंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सुबह यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या आता है, सिंस। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट के लिए क्या आता है, सिंस, ठीक है। तो द फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद समय है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, 2 घंटे से। नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, लड़का या लड़की, लड़की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रही है। तो शी के साथ क्या होगा, हैज, क्यों, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी हैज बीन। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंतजार का क्या होता है, वेट, तो वेट लिखेंगे, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, वेटिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर यू, आपका, फॉर यू। उसके बाद क्या होगा, सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेक्शन। तो 2 घंटे से मतलब कोई निश्चित टाइम नहीं है इसलिए क्या होगा यहाँ पे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 घंटे से बोल रहा है, कोई टाइम नहीं बता रहा है ना। तो 2 घंटे से इंतजार कर रही है तो 2 आवर्स होगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस था, ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16 पार्ट 2, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो एफर्मेटिव से नेगेटिव में आते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट ऐड करते हैं नेगेटिव में आने के लिए, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से जब रहता है और उसके साथ क्या रहता है, कोई एक समय रहता है ना, कोई निश्चित समय या अनिश्चित समय रहता है, उसके साथ से जुड़ा रहता है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब एफर्मेटिव से नेगेटिव में आते हैं तो हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट यानी नहीं सेंटेंसेस में रहता है और कोई क्वेश्चंस नहीं रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले नेगेटिव सेंटेंसेस के। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट बीन
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो पहले देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो पहले हम लोगों को पहचान करनी है कि पहचान क्या है, रहा हूँ। रहा हूँ तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद रहा हूँ के साथ क्या है, एक समय है ना, समय। पिछले साल से एक क्या हो गया, समय हो गया। तो क्या हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फुल स्टॉप है या नहीं, सेंटेंसेस वाइज क्या है, ये एफर्मेटिव हो गया, लेकिन नहीं है सेंटेंसेस में, है ना। सेंटेंसेस में क्या है, नहीं है, तो क्या हो गया, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, तब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं यानी आई के साथ क्या होता है, हैज या हैव होता है। उसके साथ उसके बाद क्या है, नॉट बीन लग गया। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइविंग क्या है, ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके साथ आईएनजी लग गया, ड्राइविंग हो गया। उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं। मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्या ड्राइव कर रहा है वो नहीं बता रहा है, या कार या कुछ भी चीज, बस वगैरह कोई भी होता है ना, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे कोई कहा नहीं गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिंस या फॉर लगाना है क्या, डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो पिछले साल से, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर साल यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है, पिछले साल बोला गया है। अगर कोई साल होता 2017 2018 तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस, बट यहाँ पिछले साल से बोला गया है, तो इसलिए क्या होगा, फॉर लास्ट ईयर। तो हमारा सेंटेंसेस क्या हो गया, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्या है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। अगेन हम लोग को क्या देखना है, पहचान देखनी है, रहा है, एंड से आपको पहचान करनी है, रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे क्या है, सेंटेंसेस में सुबह से, यहाँ पे पी क्या बता रहा है, एक समय टाइम बता रहा है। तो हम लोग को क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस देखना है, सेंटेंसेस टाइप क्या है, फुल स्टॉप है यहाँ पे, मतलब क्या है, एफर्मेटिव। बट सेंटेंसेस में क्या है, एक नहीं है यानी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो हम लोग को पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आना है आपको, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो क्या होगा, वह का ही के साथ क्या होगा, हैज, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही। ठीक है, ही हैज। उसके बाद नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, ईट, खाना को क्या बोलते हैं, ईट के साथ क्या जुड़ गया, आईएनजी, तो क्या हो गया, ईटिंग। क्या नहीं खा रहा है, खाना, द फूड, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द फूड। उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो सुबह से बोला गया है, सुबह से, सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस। मॉर्निंग के लिए सिंस यूज करते हैं, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, है ना, नाइट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग हो गया यहाँ पे, he has not been eating the food since morning। इस तरह से हमारा सेंटेंसेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। तो आपको पहचान करनी है, रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट यहाँ क्या है, एक समय दिया गया है, 1 घंटे से। 1 घंटे से तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद क्या है, कौन सा सेंटेंस टाइप है, नहीं है सेंटेंसेस में, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। और यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है यानी नेगेटिव सेंटेंसेस ही है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। तो कोई नहीं क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो कोई नहीं को हम लोग क्या लिखते हैं, नो वन, किसी एक पर्सन की बात है, इसीलिए हैज, नो वन हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, नो वन। उसके साथ क्या हो गया, हैज बीन। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही
नो लगा दिए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा दोबारा। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, वॉक, चलना को क्या बोलते हैं, वॉक। वॉक, वॉक में आईएनजी लग गया। उसके बाद क्या हो गया, वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑन दिस वे। ऑन दिस वे, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इस रास्ते पर। उसके बाद हमारा क्या है, क्या लगेगा, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लगेगा। हम लोग को क्या है, 1 घंटे से, कोई निश्चित टाइम नहीं बता रहा है, 1 बजे से या 2 बजे से नहीं बता रहा है, यहाँ पे घंटा है ना, तो 1 घंटे से, तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉर 1 आवर। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंसेस, नो वन हैज बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर। तो इस तरह से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इस तरह से होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई समय है या नहीं है। समय होगा तो क्या हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर समय नहीं है तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, सेंटेंसेस टाइप कौन सा है। अगर सेंटेंसेस में फुल स्टॉप है, उसके बाद नहीं है, तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नहीं होता और फुल स्टॉप होता तो क्या होता, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है। उसके बाद आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16 पार्ट 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये होते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं ये, ठीक है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह से जो था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी। बट ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, अगर इसमें समय लग गया, कोई निश्चित समय, कोई टाइम लग गया, पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके साथ क्या जुड़ा हो, से, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है जब वहाँ क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हो, उसकी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और इसके साथ क्या लगा हो, कोई निश्चित समय बोला गया हो, कोई टाइम लिखा गया हो, उसके साथ से का प्रयोग होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हम लोग क्या देखेंगे, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो देखा था हम लोग ने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, है ना। इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, क्या है रूल। तो क्या है, WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज देखने वाली होती है, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव जब भी आएगा सेंटेंसेस टाइप, तो आप लोगों को और दो चीज बात याद रखनी है, क्या, वो WH फैमिली और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेंटेंसेस जब क्या से स्टार्ट होगा तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज और हैव से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा है। और अगर कोई सेंटेंसेस के बीच में क्या है, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सेंटेंसेस के बीच में WH फैमिली है, लाइक यहाँ पे देखो, कहाँ कहाँ एक क्या है, WH फैमिली के वर्ड है, तो इसको हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको बातें याद रखनी है, ध्यान देनी है। इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो ये दो चीज़ भी आपको याद रखनी है कि WH फैमिली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली, और
कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से कब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो जो हमारा पहला है, नंबर 1 क्या है, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है वो क्या करना है, आपको पहचान करनी है। व्हाट इज पहचान, पहचान क्या है, रहा है। रहा है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। बट यहाँ पे क्या है, सुबह से, सुबह से क्या है, टाइम बता रहा है ना, निश्चित कोई समय बता रहा है सुबह से, तो टाइम आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। एंड क्या है उसके बाद आपको क्या देखना है, कौन सा सेंटेंसेस टाइप है, तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क क्या में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप में आता है क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो हमारा जो सेंटेंसेस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इसको भूल जाना है, WH फैमिली को हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है ऑक्सिलरी वर्ब से। तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने पहचान कर लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस टाइप कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो हमारा सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हैज आएगा या हैव आएगा, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, तो हैज हो गया। उसके बाद द डॉक्टर, सब्जेक्ट आ गया हमारा क्या, द डॉक्टर। उसके बाद क्या है, बीन, बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखना, मरीजों को देखना, राइट। मरीजों को देखना मतलब चेकिंग, चेक कर रहा है मरीजों का, राइट। तो चेक का क्या होगा, चेक। उसके बाद ING, चेकिंग, चेकिंग हो गया। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मरीजों को देख रहा है, द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, सुबह से, सुबह से, सुबह को लिए, सुबह के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ क्या आता है, सिंस, ये पता है आप लोगों को, मॉर्निंग के लिए क्या आता है, सिंस। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून के लिए क्या आएगा, सिंस। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सेंटेंसेस है वो हो गया, क्या है, हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं कब से गाने गा रहा हूँ। अगेन जो है आपको पहचान करनी है, रहा हूँ, रहा हूँ इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट यहाँ पे क्या है, कब से, ये एक समय है, कब से, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद हमारा सेंटेंस टाइप क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता यहाँ सेंटेंसेस में तो क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता, ठीक है। बट यहाँ नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखना है कि सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो हमारा जो सेंटेंसेस है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, WH फैमिली लगाएंगे, ठीक है। तो कब से, यहाँ पे क्या है हमारा WH फैमिली के वर्ड कब, तो हम लोग यहाँ शुरू में ही सिंस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जब एंड में सिंस लगाएंगे, सिंस लगाने के बाद कुछ एक वर्ड होता है, तो यहाँ पे वर्ड तो है नहीं वो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसीलिए हम लोग जो है इसको पहले ही सिंस लगा देते हैं। सिंस व्हेन, क्या है ये हमारा, सिंस व्हेन। तो ये जो पूरा ये WH फैमिली का ही एक पार्ट माना जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, लेसन 2 या 3 में देखोगे। तो जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, सिंस, उसके पहले क्या लगता है, सिंस व्हेन, अंटिल व्हेन, इस तरह से सफिक्स प्रीफिक्स जो लगता है वो क्या होता है, WH फैमिली के ही मेंबर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पहले क्या लग गया, सिंस व्हेन लग गया। उसके बाद हमारा क्या है, हैव लगेगा या हैज लगेगा, हैव लगेगा, क्यों, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, हैव, इसलिए हैव सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद बीन, गाना, गाना, गाना है ना, गा रहा है, गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, उसके साथ ING लग गया तो सिंगिंग, क्या गा रहा है, सॉन्ग,
सॉन्ग्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा पूरा सेंटेंसेस, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, मैं कब से गाने गा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। जो यहाँ हमारा सिंस व्हेन है, ये पूरा क्या है हमारा, सिंस व्हेन WH फैमिली का ही वर्ड है। सिंस एंड में नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सिंस लगाने के बाद या फॉर लगाने के बाद हमको एक वर्ड चाहिए उसके बाद लगाने को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्ड है नहीं, सिंस के बाद कोई वर्ड आता नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोग को पहले लगाना पड़ा सिंस, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है क्या, तुम 2 घंटे से कहाँ छुपते रहे हो। तो अगेन आपको क्या करना है, पहचान करनी है। रहे हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उससे पहले क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्यों, क्योंकि रहे हो है। अगर सेंटेंसेस में आपको टाइम समय दिखेगा तब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय है आपको दिख रहा है 2 घंटे से, है ना। तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि कौन सा सेंटेंस टाइप है, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंसेस में नहीं नहीं है, तो क्या है हमारा इंट्रोगेटिव ही है। अगर नहीं होता तो क्या होता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, राइट। अगेन आपको क्या देखना है, तो सेंटेंस टाइप पता चल गया। फिर देखना है आपको क्या से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं सेंटेंसेस। तो हमारा क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंसेस, तो कोई भी WH फैमिली सेंटेंसेस के बीच में होगा, तो ये है हमारा WH फैमिली के वर्ड। कहाँ, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर आ गया, उसके बाद क्या आएगा, हैज या हैव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम यानी यू के साथ क्या आता है, हैव। क्यों, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है, दोनों सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए यू के साथ हैव आता है। वेयर हैव यू, उसके साथ क्या आएगा, बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, छुपना। छुपना को क्या बोलते हैं, हाइड। हाइड के बाद क्या लगाना है, हाइडिंग। ING लगाना है, तो क्या हो गया, हाइडिंग। नेक्स्ट क्या है, अब आपको क्या देखना है, सिंस या व्हेन लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा कुछ है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर। 2 घंटे से क्या होगा, 2 घंटे से एक निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए क्या क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अगर कोई 2 बजे से होगा या 3 बजे से होता तो क्या होता है यहाँ पे, सिंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बोला गया है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस वाइज हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं, किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर देखा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। पहले आपको पहचान करनी है कौन सा टेंस है, उसके बाद सेंटेंसेस टाइप देखना है कौन सा सेंटेंसेस टाइप है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। क्या से स्टार्ट होगा तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, अगर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या देखना है आपको, सेंटेंसेस वाइज देखना है इंट्रोगेटिव है या नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर देख के आपको सॉल्व करना है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16 पार्ट 4। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 3, वो क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है वो क्या होती है, रहा है, रहे हो, रही है, इस तरह से जब रहता है वो क्या हो गया, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है, रहा है, रही हूँ, रही है, इस तरह से जब रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, एक निश्चित कोई समय रहता है ना, पर्टिकुलर जब कोई टाइम बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अदरवाइज जब सिर्फ रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह से जब रहता है सेंटेंसेस में तब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट उसके साथ सेंटेंस में क्या हो, एक निश्चित टाइम पर्टिकुलर समय हो, ठीक है। जैसे यहाँ 4 बजे सुबह से, इस तरह से जब रहता है सेंटेंसेस में तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है।
तो ये तो हम लोग ने पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, इससे पहले आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। क्वेश्चन मार्क वाले इसमें सेंटेंसेस होते हैं, राइट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा, नहीं, ये दोनों रहते हैं, ठीक है, किसमें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन मार्क भी होता है और नहीं भी होता है सेंटेंसेस में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है और ये क्या है, नहीं भी है। तो क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो उससे पहले मैं इस लेसन में आपको रिवीजन भी करा दूंगी कि हमारा सेंटेंस टाइप कितने होते हैं, 4। क्या क्या होता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, उसमें नहीं वाले आ जाते हैं। एंड इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, उसमें एक तो क्वेश्चन मार्क रहता है और उसमें नहीं रहता है, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन भी रहता है और नहीं भी रहता है। और जब भी इंट्रोगेटिव आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, जैसे ही आएगा इसमें एक दो चीज आपको ध्यान देने वाली है। इसमें दो चीज़ों पे और ध्यान देनी है कि वो क्या है कि सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में, सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और क्या से सेंटेंसेस नहीं है, स्टार्टिंग क्या से सेंटेंसेस नहीं है, कोई WH फैमिली के वर्ड है सेंटेंसेस के बीच में, तो हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले पिछले कई लेसन से डिस्कस करते हुए आ रही हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है रूल। तो क्या है, WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन बता रहा है ना। तो ड्यूरेशन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, जो समय नहीं बताता है ना, पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं बताता, जैसे 4 बजे है ना, 3 बजे, इस तरह से नहीं होता। जो ड्यूरेशन बताता है, जैसे 4 बजे से 2 घंटे से, है ना, इस तरह से जब सेंटेंसेस रहता है तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो कहाँ कैसे बैठाना सीन्स फॉर, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसको सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंसेस, राइट। वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। रहा है क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बट क्या यहाँ सुबह से एक क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, समय। तो क्या हो गया, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। एंड देन क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो गया, वो इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद क्या है, नहीं भी है, तो क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो हम लोगों को पता चल गया क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस है ये, ठीक है। और एक चीज क्या है कि यहाँ स्टार्टिंग क्या से नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो जो WH फैमिली है हमारा, वो क्या है, यहाँ पे ढूंढना है आपको, क्या है, क्यू इज अ WH फैमिली के वर्ड, राइट। तो क्यू को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यू क्या होता है इंग्लिश में, क्यू का वाई। WH फैमिली का क्या है, वाई आ गया। उसके बाद हैज या हैव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, वो मतलब ही के साथ क्या आता है, हैज, है ना, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज बैठता है। तो उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ही। उसके बाद नॉट बीन, तो आपको लगाना ही है, नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, जा रहा है, जाना को क्या बोलते हैं, गो। तो गो में ING लग गया तो क्या हो गया, गोइंग। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कहाँ जा रहा है वो नहीं बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग किस में जाएंगे, सिंस या फॉर लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो सुबह से,
सुबह से बोला गया है तो सुबह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मॉर्निंग के साथ क्या आता है, सिंस। पिछली क्लास में मैंने बताया कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट के लिए क्या आएगा, सिंस। तो ये हमारा सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंसेस, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया पहला। नेक्स्ट क्या है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। अगेन आपको क्या करना है, पहचान करनी है। रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट क्या है, टाइम है 4 बजे से, है ना, 4 बजे से बता रहा है तो क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और क्या है यहाँ पे, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। इसको आपको भूल जाना है, फिर ऑब्जर्वेटिव वर्ब से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो हैज होगा या हैव होगा, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या होता है, हैज। तो ही, वह का क्या होता है, ही। तो हैज ही, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद नॉट बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी। स्टडी में आईएनजी लग गया था, स्टडिंग। उसके बाद क्या है, 4 बजे से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम बता रहा है 4 बजे से, इसलिए सिंस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 बजे से तो क्या लग गया, सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट क्या है, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो। क्या करना है आपको, पहचान रहे हो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट क्या है यहाँ पे, टाइम है, कई दिन से या कई दिनों से, ठीक है। तो कई दिन से एक टाइम बता रहा है तो क्या हो गया हमारा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद क्या है, सेंटेंसेस में क्या है या नहीं है, मतलब हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को WH फैमिली यहाँ पे ढूंढना होगा, क्या है, क्यू इज अ WH फैमिली के वर्ड। तो क्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, वाई हैव यू के साथ क्या होता है, हैव। क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी है, इसीलिए यू के साथ क्या बैठता है, हैव। तो वाई हैव यू नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, काम करना क्या बोलते हैं, डूइंग द वर्क। डूइंग हो गया वर्क, द वर्क क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फोर लगेगा या सिंस लगेगा, कई दिनों से। तो कोई टाइमिंग नहीं बता रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉपर डे नहीं बता रहा है, कई दिनों से कह रहा है, तो इसलिए क्या होगा, फॉर मैनी डेज। यहाँ पे होता है कोई डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से जब होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से होता है। बट यहाँ पे क्या है, कई दिनों से बोल रहा है, इसीलिए फॉर मैनी डेज। तो हमारा सेंटेंसेस क्या हो गया, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मैनी डेज। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस टाइप है, एंड किस तरह से यहाँ पे समय का बोला जा रहा है, यहाँ पे समय। और क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। इस तरह से जब आपको पहचान आ जाएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज का आखिरी क्लास था ये। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार देखिए इस क्लास को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।